पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और भीतर की बात में आपके सामने वो कहानी लेकर के आए हैं जो कहानी आपने देखी तो जरूर है, आपने सुनी भी है, लेकिन उस कहानी के तह में, उसके जड़ में क्या है, वो बातें बताने के लिए हम आपके पास आए हैं। कल आपने सुना किस तरह से हमने भी आपको विश्लेषण करके बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही है उसमें और नीतीश कुमार जी ने जो बातें कही हैं उसमें, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या कुछ उसमें है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि पूरी तरह से नीतीश कुमार ने कंफ्यूज कर दिया है और ये कंफ्यूजन पूरे राजनीतिक माहौल में फैला हुआ है कि आखिर नीतीश कुमार जी करेंगे क्या। नीतीश कुमार जी ने एक बड़ी पुरानी कहावत है, दुल्हों की चाची दुल्हनों की चाची। ये हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता है और इसका मायने होता है कि दोनों तरफ से बराबर रहना, यानी तराजू का पलड़ा जो है वो दोनों तरफ बराबर है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जरा सा पसंगा इधर से उधर हुआ कि तराजू का पलड़ा झुक जाएगा। ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति पर भी अभी भी संशय के बादल पूरी तरह से मंडराए हुए हैं और इस देश की राजनीति और देश के सरकार पर भी संशय के जो बादल हैं वो छंटे नहीं हैं। इस बात को लेकर के आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने कई ऐसी बातें कही, कई ऐसी बातें नहीं कही जिसको लेकर के अब विश्लेषण होने की जरूरत है। और नीतीश कुमार ने जो नहीं कही तो क्यों नहीं कही, क्या नीतीश कुमार इससे बचना चाहते हैं, या फिर नीतीश कुमार ने जो संदेश दिया, कल ही हम बात कर रहे थे संपादक नमन मिश्रा जी से विशेष पंचनामा में, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी ने बड़ी प्रेम से अंतिम बात जो कहा वो नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा, कहा जाए तो टेंशन देने वाला था। वो बात थी कि नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, आपने विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया या विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन विशेष पैकेज मिला और विशेष पैकेज ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये उन्होंने गिनाया भी कि ये ठीक होगा, वो ठीक होगा, यहाँ लगाएंगे, वहाँ लगाएंगे, इस मद में मिला, इस मद में मिला, लेकिन अंत में उन्होंने कहा कि अभी तो और देवे ना कीजिएगा। इसके मायने हैं कि नीतीश कुमार का डिमांड अभी पूरा नहीं हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से हम भी आप लोग को लगातार 10-12 दिनों से बता रहे थे कि 15 अगस्त के बाद इस देश की राजनीति और बिहार की राजनीति में काफ़ी कुछ बदलेगा, बदलने की शुरुआत हो चुकी है। नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में जो बातें कही उसकी तो हम चर्चा करेंगे ही, क्योंकि वो चर्चा बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार जी ने अपने भाषण में क्या नहीं कहा। जो कहा उसकी चर्चा हम कर चुके हैं, लेकिन क्या उन्होंने छोड़ा और बहुत बड़ी बात छोड़ा, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लेकर के 3 दिनों तक खूब चला। आपने देखा कि ममता बनर्जी के दूत लगातार आ रहे थे, जा रहे थे। इसके अलावे देश भर में बहुत सारी बातें हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि नानी समीकरण जोड़ करके हम लोग पूरी तरह से इसको क्लियर कर। नानी समीकरण का मतलब आप जानते ही हैं, नीतीश और नायडू। नीतीश और नायडू का ये जोड़ी है, यही इस देश में अब सरकार को अपने कंधे पर सवार करके ले चल रहा है और इसी के बैसाखी पर नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। अब ऐसी स्थिति में आप एक बात तो अच्छी तरह से जानते होंगे कि ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि दोनों थोड़ा थोड़ा स्क्रू टाइट कर रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र की सरकार ने इस बजट में बहुत सारे प्रावधान किए, दोनों राज्यों को बहुत कुछ दिया गया। हमने आपको बताया भी था कि इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा था कि कहीं ना कहीं इस बार बिहार को विशेष मिला है, और बिहार को विशेष मिला है तो इसके मायने आप समझ सकते हैं, बिहार का ही बजट कहा जा रहा था। लेकिन इस बीच में 2-3 बातें जो हुई हैं उसमें हमने आपको बताया भी कि इतनी सरगर्मी के बाद, इतना आवाजाही के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद आखिर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में क्या कुछ हुआ। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच में जो कुछ भी हुआ वो साफ साफ नजर आ रहा था कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों जो हैं वो कहीं ना कहीं अब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के साथ दूर होने का भी एक तरह से समझिए एक्ट कर रहे हैं। अब इन सारी परिस्थितियों में आपने देखा होगा कि जो तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर एक शब्द नहीं बोलते थे, वही तेजस्वी यादव अचानक से अब उन पर हमलावर हो गए हैं। इसके मायने क्या निकाले जाएं? इसके मायने सीधे हैं कि या तो दोनों में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं कि एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते हैं, तो दूसरी तरफ ये डिफरेंस और नज़दीक आता गया है। लोगों को कंफ्यूज करने के लिए ये जो 3 दिनों का एपिसोड चला है, उस एपिसोड में लगभग सब कुछ तय हो गया है और लोगों को, अपने विरोधियों को, अपने जिस गठबंधन में है उस गठबंधन को कंफ्यूज करने का पूरा पूरा प्लान रचा गया है। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां अगर ऐसा कुछ है तो नीतीश कुमार ने, आप कैसे इस बात को मानिएगा वो भी बता देते हैं आपको, कि अगर नीतीश कुमार ने
बढ़े हुए आरक्षण के सीमा को, उस पर कोई चर्चा नहीं की, उसके लिए 9वीं अनुसूची में लाने का डिमांड नहीं किया, इसका मतलब है कि आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं अब हथियार डाल चुके हैं। उन्होंने मान लिया है कि जो कोर्ट का निर्देश होगा वही होगा और केंद्र की सरकार ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। हमने आपको बहुत पहले बताया था कि अगर बिहार के साथ ऐसा होता है तो और भी राज्य ऐसा डिमांड करने लगेंगे और पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार टेंशन में आ जाएगी। अब इन बदली हुई परिस्थितियों में एक बात तो साफ है कि जहां मोदी और शाह की हवा टाइट हो गई है, हमने आपको बताया भी था कि नरेंद्र मोदी ने अचानक से हल्का सा डोर जो है वो ढीला किया है अमित शाह का एक बार फिर से नजर आने लगे हैं। बिहार में भी आपने देखा होगा कि बिहार के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हैं उनको बुला करके उनको एक नई रणनीति दी गई है, उस पर भी काम शुरू हो चुका है। इन सारी बातों के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा दारोमदार जो है वो टिका हुआ है अब नए समीकरण पर। भारतीय जनता पार्टी के जो 4 बड़े धुरी हैं, एक्सिस हैं, उसी पर टिका हुआ है कि अगर नीतीश कुमार इधर से उधर अगर करते भी हैं या नीतीश कुमार परेशानी होती है एनडीए गठबंधन को या सरकार को, तो वैसी स्थिति में कौन सा शगुफा अपनाया जाएगा। इसके लिए चिराग पासवान, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी और तीसरी तरफ जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाता है उपेंद्र कुशवाहा का, तो उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े भी हैं और आगे खुल करके आएंगे भी। लेकिन चौथा जो कड़ी है वो है मुकेश सहनी को लेकर के भी बहुत सारी बातें चल रही है। आपने देखा कल ही एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान जिस तरह से दिलीप जायसवाल ने राज्यसभा वाली लिस्ट को लेकर के अभी कहा कि जल्दी ही हो जाएगा, अभी उस पर हम लोगों ने लिस्ट दे दिया है। लेकिन एक और बात इसमें सामने आई है कि मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजा जा सकता है। अगर मुकेश सहनी को राज्यसभा भेजा जाता है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार वाले वोट का जुगाड़ करने की भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम शुरू कर दिया, प्लान बी पे काम शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार का बहुत सारे मुद्दों पर चुप रह जाना, बहुत सारे मुद्दे पर खुलकर नहीं बोलना, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश तेजस्वी दोनों ही अपने पार्टनर्स को या अपने विरोधियों को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनमें किसी तरह का कोई भी जोड़ घटाव नहीं है और दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अब बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से इन दोनों के कंफ्यूजन से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का हवा टाइट हो गया है, चौथे एंगल पर बात करनी शुरू कर चुके हैं। अब देखना होगा कि ये चौथा एंगल कितना ज़्यादा कारगर साबित होता है, क्योंकि ये सभी बिहार से ही है और सबसे ज़्यादा अगर परेशान कोई कर रहा है तो वो नीतीश कुमार हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो वो अपने राज्य में मजबूत हैं और वो इधर से उधर हो भी जाते हैं तो नीतीश कुमार के रहते बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन दोनों एक साथ हो जाते हैं तो बहुत कुछ बदल जाएगा। और इसी पर काम जो है वो विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा कि इंडिया ब्लॉक धीरे धीरे करके ममता बनर्जी भी उस ब्लॉक का एक मजबूत हिस्सा बन गई हैं और वो पूरी रणनीति बना रही हैं कि इन दोनों को यानी नीतीश और नायडू को साथ लाया जाए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार का ये जो प्रदर्शन है, ये बदला हुआ एंगल है दोनों ही का, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का, ये कहीं आने वाले बिहार में तूफान का और राजनीतिक उथल पुथल का संकेत तो नहीं है। भीतर की बात में हम यहीं आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।